हेलो फ्रेंड्स, बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज की, जिन्हें एसटीडी या एसटीआई के नाम से जाना जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज और एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसे डिजीजेज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने का जो मेन वे है यह सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इन डिजीजेज को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं। और इन डिजीजेज को वेनेरियल डिजीजेज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, वीडी वेनेरियल डिजीजेज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई के नाम से जाना जाता है। इन डिजीज़ के अगर कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन सी ये डिजीजेज हैं और किस इनका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो सबसे पहले डिजीज़ को हम लें तो दैट इज़ द एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का समूह है, और ये एक वायरल डिजीज़ है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू होती है। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू होने वाली एक वायरल डिजीज़ है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती है। और एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई क्योर अभी तक हमारे पास नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो पेशेंट है उसकी लाइफ टाइम को बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसका किसी भी तरह का क्योर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 6 मंथ से 10 ईयर है। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स वह पीरियड जिसमें डिजीज एक्सप्रेस होती है ना। एचआईवी का वायरस किसी की बॉडी के अंदर चले गया तो जरूरी नहीं कि आज वायरस गया है कल से ही समस्याएं होने लगेंगी। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 मंथ्स टू 10 ईयर है। 6 महीने से लेकर 10 साल तक कभी भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कभी भी सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स वह पीरियड जिसमें सिम्टम दिखाई देने लगे। तो कोई क्योर इसका नहीं है अभी तक। दूसरी गोनोरिया, दूसरी जो इन्फेक्शन या डिजीज़ है दैट इज द गोनोरिया निसेरियाई गोनोरियाई के थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। ये एक बैक्टीरिया है, इट मीन्स इट इज निसेरिया गोनोरियाई। ये एक बैक्टीरिया है जो गोनोरिया नाम की बीमारी को फैलाता है। तो गोनोरिया इज द बैक्टीरियल डिजीज। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है। तो एड्स एक तरह की वायरल डिजीज है। गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरिया के थ्रू ट्रांसमिट होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो ये फैल ही रही है। साथ साथ कॉमन टॉयलेट यूज करने पर, कॉमन टॉयलेट जब हम यूज करते हैं तो कई बार ये डिजीज कॉमन टॉयलेट से भी फैल जाती है। और अंडर क्लोथ से, है ना, जो अंडर क्लोथ के थ्रू भी ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन है। अगर गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया है तो 2 से 5 दिन के अंदर सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे। क्योरेबल है। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है, एम्फिसिलिन है, इन एंटीबायोटिक्स के थ्रू गोनोरिया नामक की डिजीज को क्योर किया जा सकता है। द थर्ड वन इज द सिफिलिस। सिफिलिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल डिजीज। ट्रिपोनिमा पैलिडियम के थ्रू ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 90 डेज है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 90 डेज है, और ये भी क्योरेबल है। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रामेसिलिन है, इन एंटीबायोटिक्स के थ्रू इस डिजीज को, इस इन्फेक्शन को क्योर किया जा सकता है। हालांकि किसी तरह की शंका, किस तरह का संकोच नहीं करना होगा हमें। अगर इस तरह का कोई लगता है कि भाई मेन जो सिम्टम्स है इसमें वो ईचिंग है या फ्लूइड डिस्चार्ज है या जो जेनिटाइल रीजन से है वहाँ आपको स्लाइट पेन होगा, हल्का पेन होगा, तो ये समझना है कि भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। तो हमने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर हमने तुरंत कंसल्ट कर लिया तो अर्ली स्टेज में ही इसको क्योर किया जा सकता है। अदरवाइज फिर आगे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जेनिटल हर्पीज ये एक डिजीज है, ये वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो जेनिटल जो हर्पीज है, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के थ्रू कॉज होने वाली एक डिजीज है, और इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जेनिटल वार्ट्स की अगर बात करें तो दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है, और इस डिजीज को भी क्योर
किया जा सकता है। ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। इस डिजीज का जो मेन कारण है वो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है। और ट्राइकोमोनास की अगर बात करें तो ट्राइकोमोनास एक तरह का प्रोटोजोआ है, तो ये प्रोटोजोनल डिजीज है। तो ट्राइकोमोनियसिस एक तरह की प्रोटोजोनल डिजीज है। तो मैं आपको लिख दूं, ये वायरल डिजीज, गोनोरिया बैक्टीरियल, सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज, जेनिटल हर्पीज वायरस के थ्रू होती है, जेनिटल वार्ड ट्रांसमिटेड थ्रू वायरस, और इसका पॉजिटिव एजेंट जो वायरस है। ट्राइकोमोनियसिस ये प्रोटोजोनल डिजीज है। और कैंडिडिएसिस कैंडिडा एल्बिकेंस, इसको वेजिनल फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। कैंडिडा एल्बिकेंस मीन्स जो कैंडिडिएसिस है ये एक तरह की फंगल डिजीज है। ये फंजाई के थ्रू होने वाली डिजीज है। इसके अलावा कई सारी अदर डिजीजेज भी हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है लीवर डैमेज का। तो लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस इसमें हो जाती है कई बार, अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये सारी डिजीज, इसमें से एड्स के अलावा लगभग सारी डिजीजेज क्योरेबल हैं। इसके अलावा स्केबीज है या कई सारी अदर डिजीज भी हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियसिस, कैंडिडिएसिस, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, स्कैबीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है। और इसके अलावा जियार्डियासिस भी, एक जियार्डिया के थ्रू एक प्रोटोजोआ जियार्डिया है, यह इस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है। तो जियार्डियासिस भी एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रांसमिट होती है। और एड्स के अलावा जितनी ये डिजीजेज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट हो रही हैं, इनके प्राइमरी सिम्टम्स में ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन या स्वेलिंग इन जेनिटाइल रीजन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स किसी में दिखाई देते हैं तो तुरंत उसने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और मेडिसिन को प्रॉपरली लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट होता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, तो मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो इस डिजीज को ट्रांसमिट करने में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होते हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल एंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। जैसे इंजेक्टेड नीडल को अगर शेयर कर रहे हैं, जैसे जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इंट्रावेनस जो ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेने वाले जो लड़के हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन का यूज करते हैं ड्रग्स लेने के लिए। और बहुत सारे लोग एक ही इंजेक्शन से अगर ड्रग्स लेंगे, तो अगर किसी एक में इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो वह दूसरे व्यक्ति में भी वो हो जाएगा। तो इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन के थ्रू लेने पर यह फैल सकता है। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। कई बार एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी अगर जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है उसमें इस तरह के कोई इन्फेक्शन है, तो वह किसी हेल्दी पर्सन में ये इन्फेक्शन जा सकते हैं और उसको भी बीमार कर सकते हैं। और इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर मदर में इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो डेफिनेटली वो मदर से फीटस में भी वो इन्फेक्शन जाएगा, क्योंकि मदर और फीटस आपस में प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े रहते हैं और मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू कई सारी चीज़ें फीटस में आती हैं। तो ये बैक्टीरिया वायरस भी आ सकते हैं, तो इन्फेक्शन फैलेगा। अब इनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए? भाई, क्योर तो ठीक ही है, अगर बीमारी हो गई तो उसके बाद उसका क्योर करना है, उसके लिए दवाएं लेनी है। एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीजेज हैं उनका क्योर है। एंटीबायोटिक्स लेकर या अदर ड्रग्स के थ्रू उनको क्योर किया जा सकता है। वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर बताएगा कि भाई किस समय पर कौन सी दवा लेनी है। लेकिन प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इन बीमारी से कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहला है कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन। किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्स को अवॉइड करना है, और मल्टीपल पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा लोग के साथ सेक्स को भी अवॉइड करना है। हो सकता है कि भाई कोई अननोन पर्सन है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई करता है तो उस अननोन पर्सन को किसी तरह का इन्फेक्शन होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, तो वह हेल्दी पर्सन में फैल जाएगा। दूसरा,
कॉन्डोम का यूज़ करना है इंटरकोर्स के दौरान। तो कॉन्डोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी चीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोकता है। और तीसरा, अगर किसी तरह का डाउट है आपको तो मस्ट कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना है बिना किसी देरी के। और अगर हम समय पर कंसल्ट कर लेंगे डॉक्टर से तो इलाज संभव है एड्स के अलावा। तो फ्रेंड्स, इन बीमारियों में किसी भी तरह का संकोच नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।